बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सत्संग विचारों में आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से आप लोग नियमित सत्संग विचारों को सुनते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा है सत्संग, प्रभु के विचार, प्रभु की महिमा सुनना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी मेहनत का कार्य है, क्योंकि ये कार्य हर किसी से नहीं हो पाता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। ये कार्य कोई सूरमा ही कर सकता है, क्योंकि सत्संग सुनना, सत्संग विचारों को ग्रहण करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये प्रभु की महिमा को श्रवण करना हर किसी के हिस्से में नहीं आता है। ये वही कर पाता है जिस पे प्रभु की विशेष कृपा है, विशेष दया है। ऐसा व्यक्ति ही प्रभु की कृपा को, प्रभु की अनुकंपा का लाभ उठा पाता है। आज के सत्संग विचारों में हम समझेंगे कि इंसान का नज़रिया ही दुख देता है। किसी परिस्थिति को देखने का जो नज़रिया इंसान का होता है, इस नज़रिया बहुत कुछ मायने रखता है। एक गिलास भरा है, अब उसमें आधा गिलास पानी रखा हुआ है, माने आधा भरा हुआ है। अब एक व्यक्ति है, वो कहता है कि आधा गिलास खाली है, एक कहता है कि आधा भरा है। तो दोनों तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन नज़रिया का फर्क है। गिलास एक ही है, पानी का आधा भरा हुआ है, एक ने कहा भरा है और एक ने कहा आधा खाली है ना। तो ये नज़रिया ही, ठीक एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन ये दृष्टिकोण बताता है कि आपका दृष्टिकोण किस प्रकार का है। किसी घटना को, किसी परिस्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप जैसे गिलास को आधा खाली देखे हैं या आधा भरा देखे हैं, दोनों में फर्क है। हालांकि बात गलत नहीं है, बात दोनों ही सही है ना। इसी प्रकार से परिस्थितियां जब आती हैं, बनती हैं, और परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, इस दृष्टिकोण पे बहुत कुछ निर्भर करता है। यही दृष्टिकोण कई बार हमारे सुख का कारण भी बनता है। यही दृष्टिकोण, देखने का नजरिया जो है, हमारे सुख का कारण भी बनता है। निर्भर आप पे करता है। इसलिए महापुरुष क्या करते हैं, संतों ने क्या किया, आपके नजरिए को ही बदला, देखने का जो उनका ढंग था उसको ही बदला। संतों ने जहां इस संसार को कागज की पुड़िया कहा, जहां झाड़ और झाकर कहा, कहीं इसको काटन की बाड़ी कहा, कहीं पानी का बुलबुले के समान जीवन कहा, संसार कहा, तो उनका नजरिया क्या था? क्योंकि वो सार को जानते थे, सार को पहचानते थे, असली तत्व को जानते थे कि ये जो संसार का सार क्या है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो भीतर बैठा हुआ परमात्मा, वो सार को पहचानते थे। हम पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। इसलिए हमारा जो संसार को देखने का नजरिया है, वो हम उससे प्रभावित होते हैं। संत प्रभावित नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो सार को समझते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ती है उस सार को समझने की, सार परमात्मा को जानने की। और जिस समय है संत के मार्गदर्शन में जीवन जीते, तो हम सार को पहचानते हैं, अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, अपने सोचने का ढंग बदलते हैं, सोचने समझने की जो क्षमताएं होती वो अलग हो जाती हैं। और हर व्यक्ति के भीतर, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुंडिर मुंडिर मतिर विभिन्ना, हर मुंडी के अंदर मति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टि होती है ना। कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमारी हम बना लिया करते हैं। कहा जाता है कि एक बार जो पांडवों के और कौरवों के युद्ध गुरु थे, या शस्त्र ज्ञान देने वाले जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार कुछ समझाने के लिए पांडवों को बुलाया। पांडवों में से बड़े जो ज्येष्ठ थे, युधिष्ठिर को बुलाया गया, और कौरवों से जो बड़े, सबसे बड़े थे दुर्योधन, उसको बुलाया। अब जब दोनों को बुलाया, दोनों को कहा कि देखो, एक दोनों आप
अलग अलग दिशाओं में चले जाइए और जो भी आपको संध्या तक आपको कुछ अच्छा बुरा जो भी दिखता है आकर के मुझे सारी उसकी डिटेल पूरी जानकारी आप दीजिए। अब इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कैसा व्यक्ति का सोच समझ है, नजरिया है। आप नजरिया बदलते हैं तो नजारे बदल जाते हैं। एक दिशा में युधिष्ठिर जी चले गए, एक दिशा में दुर्योधन चला गया। दुर्योधन जिस तरफ गया उसने देखा, लोगों को देखा जैसे भी उनको नजर आए। एक तरफ युधिष्ठिर ने देखे लोगों को, और शाम को जिस समय उनके गुरुदेव ने बुलाया और कहा कि बच्चों ये बताओ कि दोनों बताओ कि क्या क्या देखा। युधिष्ठिर जी ने पूछा पहले कि आपने क्या देखा। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, भरे पड़े हैं, क्या गुण है लोगों के अंदर। कोई बहुत अच्छा खाना पका रहा है या पका रही है, कोई बहुत अच्छे बर्तन बना रहा है, कोई जो है बहुत अच्छे भवन बना रहा है, कोई जो है सुंदर सुंदर सड़कों का निर्माण कर रहा है, कोई सुंदर सुंदर लकड़ी का सामान बना रहा है। हर एक के अंदर गुण गुण ही गुण है। मैं तो देखता हूं कि सभी गुणों से भरे हुए लोग हैं यहाँ पे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब देख रहे हैं। क्योंकि अब इसके बाद कहा कि ठीक है युधिष्ठिर, बहुत अच्छे, आपने जो देखा आपने बताया, और आपने क्या देखा। दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन ने कहा कि देखो महाराज, मेरे को तो कोई बढ़िया व्यक्ति मिला नहीं, जो भी मिला लुच्चा लफंगा मिला, कामचोर मिला। तो इसी प्रकार की शब्द शैली उसने इस्तेमाल की कि महाराज कोई बढ़िया लोग नहीं थे, ढंग के नहीं थे। तो शाम के समय में गुरु द्रोण ने ये बात समझाई। उन्होंने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपको वैसी नजर आएगी। आप जिस रंग का चश्मा पहनेंगे आपको उस रंग की रंगीन दुनिया नजर आएगी, उसी रंग में रंगी हुई नजर। इसलिए नजरिया बदलो, नजारे बदल जाते हैं। किसी ने दिशा बदली, किनारे बदल जाते हैं, है ना। तो नजरिया को बदलने के, ये नजरिया ही हमें दुख दे देता है। ये नजरिया ही कई बार हमें दुख का कारण बन जाता है। आपका दृष्टिकोण अच्छी चीजों में भी दुख को, अपने ईर्ष्या को, द्वेष को, मंस को, मत्सर को और मोह को, आपका नजरिया ही है। जिस समय आप की दृष्टि में परमात्मा के प्रति प्रेम स्नेह हो जाता है, आप उसको तत्वज्ञ दृष्टि से जब देखते हैं, तत्वधान या ईश्वर की नजरिए से देखते हैं कि देखो क्या सुंदर सृष्टि है, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। जब आप भगवान की कुदरत को देखते, सुभान तेरी कुदरत का क्या कहने, है ना। भगवान की कुदरत को जब आप देखते हैं, इस प्रकृति को देखते हैं, तो आप आह्लादित हो जाते हैं। भक्त आह्लादित हो जाते थे। और एक संत हुए जो बंगाल के हुए, और चैतन्य महाप्रभु जी जब भी वो बादलों को देखते थे तो नाचने लग जाते थे, और उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू टपकने लग जाते थे। वो उनमें अपने शाम का रंग देखते थे, शाम को समझते थे, है ना। तो क्या नजरिया है देखने का। अब कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखते, यार बारिश आने वाली है, सब सामान समेटो अपना, तो ये सांसारिक दृष्टिकोण होगा। तो एक ही परिस्थिति को देखने का नजरिया क्या है, उस नजरिए से ही आप सुख और दुख को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। जहां बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु जी बादलों को देख के खुश हुआ करते थे कि मेरे श्याम आ गए, वहीं दूसरे लोग ये सोचते थे कि भाई ये बारिश आने वाली, अपना सामान समेटो, अब बारिश हो जाएगी, सब मामला गड़बड़ा जाएगा, काम रुक जाएंगे, आना जाना बाधित हो जाएगा। तो नजरिया है, दृष्टि है। एक और इसके अच्छा उदाहरण आपको समझने को मिलेगा प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम जिस समय 14 साल का उनको वनवास दिया गया माता पिता के द्वारा, जो भी आप सारी घटना को समझते हैं, और कहते कि जिस समय वो पिता के पास गए और पिता की अवस्था को देखा, पिता बोल नहीं पाए, महाराज दशरथ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मुख से वाणी उनकी कुंठित हो चुकी है। तो माँ ने, कैकेयी माता ने बड़े कठोर शब्दों में कहा कि तुम्हें 14 साल का वनवास तुम्हारे पिता ने दिया है। तो वो राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं माता, 14 साल तो बहुत कम है, 1400 साल भी कहते तो हम आराम से चले जाते, उसमें दुखी होने की क्या बात है, आपका अधिकार है, आपने आदेश दिया, हम चले जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। तो भगवान ने बड़े उसको
पॉजिटिविटी से लिया। और अब देखिए, अब केवल वही पॉजिटिव नहीं, कई बार क्या होता है हम दिखाने के लिए पॉजिटिव वाली बातें करते हैं कि लोगों के सामने बैठते हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा, अब केवल वही परिस्थिति में पॉजिटिव नहीं रहे भगवान। भगवान वहां से कमरे को छोड़ा, माता अनुमति दे, मुझे सांझ तक का मौका दे, मैं सांझ तक अपने अयोध्या को छोड़ दूंगा, इतना मुझ पे कृपा करें। माता ने कहा ठीक है, सांझ तक आप चले जाएं। और कहते कि वो सबसे पहले माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या इस सारी घटनाक्रम से अनभिज्ञ हैं, सारी घटनाक्रम से दूर हैं। अब जिस समय माता कौशल्या के पास वो गए, माता कौशल्या ने कहा कि सुना है राम, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुमको राजा बनाने का निर्णय ले लिया है। कौशल्या माता को कुछ नहीं पता कि भगवान राम को जो है वनवास मिल गया है, इस प्रकार से कोई घटना घटी है। वो प्रसन्न है, उनको लगा कि राम आप कल राजा बनने वाले, मैंने सुना है ऐसा। तो भगवान राम ने देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किए। भगवान राम कहते हैं हाँ माता, मुझे राजा बनाया गया है, लेकिन राजा वन का बनाया गया। पिता दीनन मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। बोले मतलब? माँ ने पीछे पलटी, पूछी बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ माँ, मुझे 14 साल का वनवास हुआ है और मुझे जाना है। पिता ने कहा कि 14 साल वन को निकलो, और राम जी ने माता के सामने कोई नेगेटिव बात नहीं की कि पिता ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, माता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं घर का बड़ा बेटा हूं और मेरा हिस्सा बनता है, ये तमाम बातें कोई बात नहीं कही उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा। पिता दीनन मोहे कानन राजू, मुझे पिता ने वन का राजा बना दी। ये दृष्टिकोण बताता है। और भगवान राम ने उस दुख को भी एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से लिया, पॉजिटिविटी से लिया, एक सकारात्मक सोच से लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं माता, हम वन को निकल रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए थे, अब 14 साल बाद मुलाकात होगी। माता को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। तो ये क्या है? ये दृष्टिकोण है। एक और इसी में घटना मैं जोड़ता हूं। कहते हैं भगवान राम जिस समय वन में थे तो जो निषाद राज हैं, निषाद राज ने भगवान राम को देखा। भगवान राम पत्थरों पे सर रख करके सोए हुए हैं, माता सीता भी कुछ इसी प्रकार से उनका भी स्थिति है, और लक्ष्मण जी वहां पहरा दे रहे हैं। निषाद राज जी दूर से खड़े होकर देख रहे हैं और आंखों से झरझर झरझर आंसू टपक रहे हैं। निषाद राज सोच रहे हैं कि वो माता कितनी कठोर है कि जिसने अपने पुत्र को इस प्रकार के वनवास दे दिया। दशरथ, महाराज दशरथ की तो न्याय की टूटी बोलती है, लेकिन क्या उनको भी ये बात समझ नहीं थी कि अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। और कहते कि वो अपने भाव को रोक नहीं पाते हैं, भगवान राम के सामने प्रकट कर देते हैं। भगवान राम ने निषाद राज की बात सुनी और भगवान राम ने कहा कि देखो पत्थरों पे मैं सोया हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे देख के तकलीफ आपको हो रही है ना। तो इसलिए ये जो दुख आपको मिल रहा है ये आपके अपने दृष्टिकोण से है। ये भगवान राम एक बात कहते, को ना सुख दुख कृत भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता, कि निज कर्मों का भोग सभी भोगते हैं। भगवान ने पॉजिटिविटी से, सकारात्मक दृष्टि, इससे बड़ी सकारात्मकता का कोई उदाहरण हो नहीं सकता। तो इसलिए जीवन को आप जीते हैं तो एंगल, आपको दृष्टिकोण जो है देखने का नजरिया सकारात्मक रखना है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो आप दुख में भी, घनघोर दुख में भी सुख को ढूंढ लेंगे। अगर आप नकारात्मक नजरिया रखते हैं तो आप अच्छे भले सुख में भी आप दुख को आमंत्रण दे देंगे, अपने आप को परेशान। और कई बार ऐसा होता है, इंसान जो है अपने आप को ऐसा बना लेता है कि वो सकारात्मक सोच ही नहीं पाता, वो अच्छा समझ ही नहीं पाता, हर चीज को नेगेटिव एंगल दे देता है ना। तो क्या होता है, तो जब नेगेटिव एंगल हम देते हैं तो किसी का कुछ नहीं जाता, आपका जो जीवन है आप खुद ही उससे घिर जाते हैं, दुखों से घिर जाते हैं, मानसिक अशांति आ जाती है, मन में तरह तरह के विचार चलने लग जाते हैं, मन में तरह तरह की बातें आने लगती है। और ज्यादातर उन्हीं के साथ होता है जिनका जो पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं होता।
इसलिए सकारात्मक सोचें, ईश्वर को सापेक्ष रख करके विचारों को रखें और मन के अंदर हमेशा सकारात्मक भावनाएं होनी चाहिए, विचार सकारात्मक होने चाहिए। कोई बात नहीं है, परिस्थितियां गलत भी हो जाती हैं, परिस्थितियां बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन अगर आप सही हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। ये बड़ा प्रभु का ऐसा चक्र है। कहते ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, हिम्मते मर्दा तो मददते खुदा। तो यह हिम्मत की बात मतलब कोई अपने बल से नहीं है। हिम्मते का मतलब यह है कि आपके अपने दृष्टिकोण से है, देखने के नजरिए से है, आपके सोचने समझने की क्षमता से है ना। तो अगर आप पॉजिटिविटी से कोई बात को समझते हैं, पॉजिटिविटी से किसी चीज को लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपको कोई समाज के अंदर, संसार के अंदर आपको दुख देने वाला कोई नहीं है। भगवान राम की यह बात बिल्कुल सत्य और यथार्थ हो जाती है, क्योंकि भगवान कहते कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने निज दृष्टिकोण से, कृत का मतलब कर्म होता है, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, अपने दृष्टिकोण ही आपको दुख देता है और आपको सुख देता है ना। यही बात एक संत ने कही, दद्दे दोष ना देवो दोष है कर्मा, अपने जो मैं बीजिया सो मैं पाव्या, दोष ना दीजिए अवर जना। किसी और को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं मिलेगा, द्वेष बढ़ेगा, मत्सर बढ़ेगा, आपसी टकराव बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा, लेकिन शांति सुकून नहीं मिलेगा। और शांति सुकून का जो स्रोत है वो आपके अंदर है, परमात्मा भीतर बैठा हुआ है। सार को पकड़िए, जब सार को पकड़ेंगे तो आप उस दृष्टि से संसार को देखेंगे। कहीं चिड़िया उड़ रही है, एक रबिया नाम की संत थी, एक उनके पास एक संत आए हुसैन नाम के। उन्होंने कहा कि माता रबिया, बाहर देखो कितना सुंदर चांद तारे चमचमा रहे हैं, आकाश में देखो कितना सुंदर चांद है, कितने सुंदर तारे हैं। आप दिन में कभी बाहर निकलिए अपनी कुटिया से, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं बगीचे के अंदर, सूरज कितना सुंदर उदित होता है, कितना सुंदर अस्त होता है। कभी इस दृष्टि इस नज़ारों का भी आप लाभ लीजिए। माता रबिया ने कहा कि भाई हुसैन, मुझे बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो उससे भी दिव्य नज़ारा मैं अपने भीतर देख रही हूँ। तो ये दृष्टिकोण है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, और उन्होंने स्वयं अपने आप को एक जगह पर रोक रखा है ना। एक व्यक्ति को जबरन एक कमरे में बंद किया जाता है, वो निकल निकल के भागता है, और लेकिन एक जेल में बंद है और एक जो है उसे चारों तरफ से खुला है, लेकिन फिर भी जेल लग रहा है, और एक जो है अपने आप को एक जगह पे रोके रखा, आराम से बैठा हुआ है। माता रबिया एक जगह बैठी हुई है और साधना सुमरन कर रही है, अंदर के नजारों में वो सार को समझ चुकी है ना। तो नजरिया है देखने का। तो इसलिए कहा था नजरें बदलती है तो नजारे बदलते हैं, और किसी ने दिशाएं बदली तो किनारे बदलते हैं, है ना। अब दिशा, जिस दिशा में कश्ती जा रही है, अब कश्ती ने किनारा, अब दिशा बदल दी तो अब किनारा कुछ और हो जाएगा, कहीं और जाना था, है ना। तो इसलिए नजरिया बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि नजरिया आपको दुख देता है, नजरिया आपके अंदर क्रोध पैदा करता है, नजरिया आपके अंदर लोभ पैदा करता है, नजरिया आपके अंदर द्वेष पैदा करता है, नजरिया आपके अहंकार का भी कारण हो सकता है, नजरिया आपके जीवन का दुखद अंत करने का कारक भी बन सकता है। इसलिए नजरिया बदलना बड़ा आवश्यक है। नजरिया जब बदलते हैं तो आपको हर चीज, अगर सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आपको उसी में बहुत अच्छा सुकून, शांति, प्रभु का प्रेम और ईश्वर की उसमें कृपा महसूस होगी। अगर आप नजरिया नेगेटिव रखते हैं तो फिर आपको वही दुर्योधन वाली बात, हर एक आदमी लुच्चा है, हर एक आदमी लफंगा है, कुछ संसार में ढंग के लोग नहीं है। और ढंग का तो सिर्फ दुर्योधन स्वयं ही था। अब कितना अच्छा व्यक्ति था वो आप स्वयं उसकी कथा से अनुमान लगा सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। इसलिए भाइयों बहनों, आप ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता होती है, स्वयं के नजरिए को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, नजरिया सुंदर बनाने की आवश्यकता होती है। और अगर आप सुंदरता, कहते हैं ना, नजरिया, अगर आप नजरिया आपका सुंदर है तो हर चीज आपको सुंदर भाषित होगी, दृश्यित होगी, आपको दिखेगी, बहुत सुंदर दिखेगी। नजरिया, अगर नजरें कलुषित है तो, और आज जितने भी आप जुर्म की दुनिया में भी देख लें, नजरें कलुषित थी तभी ऐसे ऐसे गैंग रेप्स आप सुनते हैं,
यही नज़रों में पॉजिटिविटी रहती, सकारात्मकता रहती, उसके अंदर धर्म समाया होता, तो उन्हीं माताओं में, बहनों में आपको अपनी माँ और माता आदिशक्ति जगदम्बा दिखती है। तो संतों के अंदर वो था। इसलिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, उनके राम आराध्य हैं, और वो कहते हैं कि सब दुनिया के अंदर में सिया और राम समाये हुए हैं। सिया राम में जग जोर जुग पानी, कि माता सीता हर माता बहनों के अंदर समाई हुई है और राम जी हर पुरुषों के अंदर समाये। गोस्वामी जी का दृष्टिकोण है ना। तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, और सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये इस दृष्टिकोण से संतों के होते। तो ऐसा दृष्टिकोण हमारा भी हो, सबके अंदर परमात्मा का वास है, ये दृष्टिकोण हमारा हो। अगर नजरिया सही नहीं है तो आप हर परिस्थिति में दुख पाएंगे। नजरिया सही रखें राम जी की तरफ, तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको सुख का कारण बन जाएगा। इतना ही कहते हुए आज के विचारों में यही सार है कि आप अपना नजरिया बदलें, नजरिया सही रखें और जीवन को सुखी बनाएं, शांत बनाएं, समृद्ध बनाएं और वैभवशाली बनाएं और ईश्वर के प्यारे बने। यही विचारों के साथ आप सभी से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और भी आप भी इस वीडियो का लाभ लें, सत्संग विचारों को सुने। और इन्हीं विचारों के साथ आज के विचारों को हम यहीं रोकते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।